एक तो चीज ये साफ है कि संप्रेषण संप्रेषण जरूरी है नागरिकों के बीच में, देश के बीच में, सबके बीच में। और सही संप्रेषण न जाए, सरकार का पक्ष यही रहता है, सत्ता पक्ष का यही रहता है कि हम जो कह रहे हैं वही चीज जनता के बीच में जाए, हमारी आलोचना जनता के बीच में न जाए। जबकि स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता है कि जनता के बीच में सब कुछ सही सही जाना चाहिए और विश्लेषणात्मक तरह से जाना चाहिए, ताकि वह जनता जो नहीं समझ पाती है उसके गूढ़ रहस्यों को, वो उसको जाने और उसको समझे। यही कारण था कि जिस समय हमारी मीडिया नहीं हुआ करती थी, जिस समय अखबार भी नहीं हुआ करते थे, उस समय हम जानते हमारे गांव में बायोस्कोप चला करता था, नाटक हुआ करता था, नौटंकी हुआ करती थी। और इस विकास के दौर में भी हम सब लोगों ने देखा है कि हल्ला बोल नाटक करने के उपलक्ष्य में उनको मार दिया गया, सफदर हाशमी को, मैंने इतना ज्यादा उसका हुआ। तो आज की तारीख में ये अपने वैकल्पिक मीडिया भी लगभग इसी तरह से हुई है। तो क्या यही तो कारण नहीं है कि सब कुछ होने के बावजूद हम चाहेंगे कि ये सैखो साहब अपनी इस पर टिप्पणी दे कि इतना डर गया है कि सारे के सारे मीडिया चैनल खरीद लेने के बाद, जो भी जिसको मुख्य मीडिया कहा जाता है, और आज की तारीख में उनके वो सारे एंकर, मोदी भक्त एंकर अपना वोट चाटते नजर आते हैं। जिस चीज को भी आप उनके सामने कर दीजिए तो क्या ऐसा तो नहीं कि उनको लग रहा है कि अब हमारी सारी पोल पट्टी खुल गई है और ये जो वैकल्पिक मीडिया है ये हमारी मीडिया से ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आई है? इनका सबसे बड़ी बात है मीडिया का रोल क्या है, हमको ये देखना पड़ेगा। मीडिया का रोल है कि जो लोगों की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाए और जो सरकार का एक्शन है वो लोगों तक पहुंचाए। और इन दोनों के बीच में जो मीडिया में जैसे आप जैसे समझदार लोग उसमें होते हैं उसको इंटरप्रेट करें। हमारे जैसे देश में जहां अभी भी 1/4 जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट नहीं है, नॉन लिटरेट है, और जो लिटरेट ही है वो कम्प्लेक्सिटी जो है इस समय की सिस्टम की वो उसको नहीं समझ सकते। तो मीडिया का मकसद ये है कि ये माध्यम है, दोनों के बीच में बचोला का काम कर रहा है कि लोगों की कही हुई बातों का जो है उसका कंक्रीट निकाल के जो उसकी स्पिरिट है, जो उन बातों की थॉट्स है, वो सारी जो है सरकार को पहुंचा दे। सरकार ने जो कहा किया हुआ है उसका एनालिसिस करे कि जो लोगों ने उनको फीडबैक दी है, जो लोगों की डिमांड है या लोगों की सपोर्ट है, उसके बारे में जो सरकार ने फैसला लिया है वो फैसला कहां तक जो है वो लोगों के हक में है, उसका प्रॉस कौन हो, उसका पोस्टमार्टम हो। बात यह है कि जैसे अभी बोला कि ये तो कारपोरेट सिस्टम है जो सारा इसको चला रहा है, कोई पार्टी थोड़ी है। कारपोरेट अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी बन गई। अब देखिए जिस तरीके से एनडीटीवी को टेक ओवर किया है, अब सब जानते हैं कि एनडीटीवी शायद एक माध्यम रह गया था कि यहाँ लोग शाम को जो 9 बजे वाला प्रोग्राम होता था, जो होता था उसको देखते थे। आस्ते आस्ते लोगों के पास विश्वास कम हो गया। अब मीडिया वाले सिर्फ सरकार के रहमो कर्म के ऊपर, सरकार की एड्स के ऊपर, या सरकार से जो मिलता कोई और सपोर्ट है उसी के बेसिस पे जी रहे। लोगों की सपोर्ट तो वहां है नहीं है, तो वो लोगों की बात क्यों करेंगे? जब मीडिया कारपोरेट को रिप्रेजेंट करता है, उसका इंटरेस्ट करता है, लोग तो बाहर निकल के उसमें। और इसी तरीके से सरकार का रिस्पॉन्स है, सरकार जो रिपोर्ट करती है वो मीडिया थ्रू, कारपोरेट थ्रू करती है। तो इसीलिए जो अल्टरनेटिव मीडिया जो इवॉल्व हुआ और अल्टरनेटिव मीडिया एकदम बहुत पॉपुलर हो गया और इसमें कम्युनिकेशन बहुत सिंपल था। आप देखिए जैसे आपने बोला कि बनारस में कितने यूट्यूबर्स हैं, यहाँ हर जगह में आ गए, तो उन्होंने लोकल भाषा में लोकल मुद्दों को लोकल लोगों के अपने समाज के साथ, लोगों के साथ जुड़े और स्लोली एंड स्लोली उनकी जो है दूसरा उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई, उनका जो सारा था लोगों पे प्रभाव भी बढ़ गया। अब देखिए कई ऐसे भी उसमें चैनल्स हैं इसमें जो अल्टरनेटिव मीडिया पे, जहां हजारों लोग देखते हैं, कई बार तो लाखों लोग उनकी बात को सुनते हैं। तो भाई ये तो सरकार के लिए समस्या खड़ी हो गई, सरकार के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि जो सरकार बात कहती है वो उसका पोस्टमार्टम करके वो आगे बताते हैं लोगों की लैंग्वेज में। तो इसलिए सरकार को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सरकार इसको क्योंकि क्रिटिक होता है उसमें होता है, तो लोगों का आस्ते आस्ते सरकार से विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सरकार जो है वो लेजिटिमेसी नहीं क्रिएट करती, वो पावर के तरीके से लोगों को अपनी बात जो है वो कहती है और कहलाना चाहती है। लोग उसको मान नहीं रहे, क्योंकि हम ये तो नहीं है कि हम बहुत
ट्रेडिशनल समाज में रहे, हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ नहीं होगा तो अल जजीरा सुन लेगा, बीबीसी सुन लेगा, यहाँ और बहुत सारे चैनल हैं, वायर आ गई और इस तरीके से और बहुत सारे लोग आ गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार के लिए भी इसने बहुत बड़ी चैलेंज खड़ा किया। मेरे ख्याल है कि 2024 के बाद अगर सरकार किसी चीज को सीरियसली देखेगी तो वो देखेगी जो अल्टरनेटिव मीडिया आया है, ये जो यूट्यूब में आ रहा है या जैसे जो और छोटे छोटे चैनल उसमें आ रहा है, कि वहां क्या हो रहा है कि जो सरकार कह रही है यहाँ उनको अल्टरनेटिव जो उसकी इंफॉर्मेशन वो दी गई है। बहुत जरूरी है सरकार को अपना जो क्रिटिसिज्म सुनने के लिए बहुत ओपन होना, यही तो डेमोक्रेसी है। राइट टू डाइसेंट तो है, सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, राइट टू डाइसेंट भी है। उसी को हम क्रिस्टलाइज करेंगे, सभी लोगों का मत ओपिनियन आएगी 10-15 जगह के। आप एक मोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सरकार इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्यों मल्टीपल एजेंसीज रखती हैं, स्टेट एजेंसीज भी हैं, सेंट्रल एजेंसीज भी हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। और जब उन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से सरकार को इंफॉर्मेशन आती है तो जो बहुत सारी सोर्सेज से एक इंफॉर्मेशन आती है वो राइट होती है और उसके ऊपर राइट डिसीजन हो जाता है। अगर सरकार के पास राइट इंफॉर्मेशन जाएगी तो राइट कानून बनेंगे, अच्छे कानून बनेंगे तो लोग उसका अबाइड करेंगे तो सिस्टम की लेजिटिमेसी बनेगी, लोगों का सिस्टम के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। ये तो लोगों के हित में भी है, सरकार के हित में भी है, देश के हित में भी है, सब किसके हित में भी है। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है, हमारी समस्या हमारे रूलर के साथ है। वो जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी वाले कुछ कहते हैं वो तो लोगों के साथ कनेक्ट कहाँ है। उनको पता है पैसे से इलेक्शन जीती जा सकती है, दूसरों को दबा के इलेक्शन जीती जा सकती है, जो फॉल्स नरेटिव है उसको बिल्ड किया जा सकता है। अब एक देखिए मोटी सी बात है कि 5 किलो पे 80 करोड़ लोग रहेंगे तो ये देश महान कैसे बन जाएगा, तीसरी शक्ति कैसे बन जाएगी? कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही किसी देश को महान बनाने के लिए होता है तो फिर तो सऊदी अरेबिया भी है, कितना उसके पास पैसा है, और बहुत सारे देश भी है, वो तो इतने महान नहीं है। असल में जो मकसद ये है कि महान बनता है जहां वहां डाइसेंट हो, लोगों को एक्सप्रेशन की फ्रीडम हो, लोगों को पास चॉइस हो, लोगों के सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो कि मेरे ऊपर कोई डर नहीं है, मेरे ऊपर कोई दहशत नहीं है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम सब एक हैं, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा होगी। पर जब सिस्टम की ये मंशा ही नहीं होती, जब उनका सारा बेस ये होता है कि कैसे हम एक दूसरे को, चाहे अमीर है गरीब है, अर्बन है रूरल है, मेल है फीमेल है, कास्ट है रिलीजन है, किस तरीके से बांट के उनको हम अब सिर्फ तो सिर्फ पावर के साथ ही चलते हैं, तो फिर अथॉरिटेरियन उनको बढ़ना पड़ता है क्योंकि वो लॉजिक नहीं दे सकते बात बनवाने के लिए वो ये सोर्सेज, ताकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ना जा सके। होना तो ये चाहिए कि जितना ज्यादा फ्री फ्लो ऑफ, हाँ, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के हित में नहीं है, जो इंफॉर्मेशन जो है लोगों के हित में नहीं है, जो इंफॉर्मेशन नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, पर नेशन का इंटरेस्ट वो नहीं है जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक पर्टिकुलर पार्टी डिसाइड करूंगा। नेशन का इंटरेस्ट जो है वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसेंसस से बनता है कि कौन सा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक, हम कहते हैं कि देश मजबूत होना चाहिए, बाहर से भी मजबूत होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये कारपोरेटिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। 1% लोगों के पास 40% आप रिसोर्सेज देंगे तो उससे जो है वो समस्या और बढ़ेगी। आप लोगों को, ये तो बात बहुत क्लियर है, इस समय में लोगों को आप ताकत से दबा नहीं सकते। इस समय में आप कितने मर्जी कानून बना लीजिए, वो लोगों को आप बिल्कुल उनका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां और बहुत सारे चैनल इंफॉर्मेशन में, तो इसलिए चाहिए तो ये कि ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि लोगों के पास सही साइंटिफिक रैशनल इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि उनका जो वो डिसीजन लें, ताकि जो फैसला करें वो एक तरफ से वो उस चीज पे बेस हो ताकि उसमें सभी का हित उसमें आ जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैकड़ों जी। अपना सुमन जी, एक बात तो है कि वैकल्पिक मीडिया का इतना बड़ा आधार बन चुका है और वैकल्पिक मीडिया में भी ये लोग अब उसको विकसित करने का लगभग प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। वैकल्पिक मीडिया में ये लोगों ने मनोरंजन के भी तरह तरह की वीडियो ये यूट्यूबर आ गए हैं जिनकी इतनी ज्यादा व्यूअरशिप और इतनी सब्सक्राइबरशिप होती है, जबकि वो निहायत वल्गर और अश्लील तरीके की उसमें बातें आती है। लेकिन उसमें भी सांस्कृतिक और साहित्यिक यूट्यूबर भी हैं जो वहां पर अच्छी चीजें परोसते हैं, लेकिन उनको भी तमाम नोटिस, उनको भी डिमोनेटाइज करके चला जा रहा है।
तो एक तरीके से यह जो वर्तमान सत्ता है, जो कारपोरेट परत सत्ता है, यह तो स्पष्ट है कि ये कहीं से ऐसा नहीं चाहती कि जनता के बीच में जनता को शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कोई भी आदमी व्यक्तिगत स्तर पर भी या अपने मीडिया के स्तर पर ऐसा करे। ये चाहते हैं फालतू किस्म के लोग और एक तरीके से भक्त लोगों की अपना टोली खड़ा करना, जो एक तरफा एक आदमी का प्रचार करे, कारपोरेट मीडिया के पक्ष में प्रचार करे, उनके शोषण दमन उत्पीड़न के खिलाफ कोई ऐसी जनभावना बनाने की कोशिश न करे। ये लोग चाहते हैं सब लोग वैसे हो जाएं, सब लोग उनको समर्पण कर दे, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा संविधान है और इसीलिए हमारे संविधान में जो कुछ मूलभूत प्राण तत्व है, उनको ये लोग उस संविधान से खींच करके बाहर करने के लिए प्रयत्नशील है और शायद इसीलिए 400 का पार नारा दिए थे। लेकिन आज जो पहले चरण का जो ये रुझान देखने को मिल रहा है, उसमें तो लग रहा है कि जनता जो ये चाह रहे हैं वैकल्पिक मीडिया से, वैकल्पिक मीडिया ने भी अपना काम किया है और जनता भी पक चुकी है अपना 10 सालों में। अब वो भी इनकी हकीकत को धीरे धीरे पहचानने और समझने लगी है। 5 किलो के लालच से बाहर निकली है, लेकिन 5 किलो का लालच भी उसे है। वो चाहती 5 किलो राशन तो उनको मिले, लेकिन वो 5 किलो राशन वो यह भी समझ रही है कि 5 किलो राशन से हमारा पोषण नहीं होगा, हमारा कुपोषण होगा। और वह 5 किलो राशन भी अधिकांश जगहों में हमें अपना ये होता है कि वो 5 किलो राशन उनके घर नहीं पहुंचता है, रास्ते में ही उनका उसको रफा दफा करके और उसका दुरुपयोग हो जाता है उस राशन का। घर में बच्चे अभी भी वैसे भूखे सोने के लिए मजबूर है, या अपनी मेहनत मजदूरी से जो कोई भी मिलता रोजगार तो सब खत्म हो चुका है, गांव में भी रोजगार खत्म हो चुका है। लेकिन तो इस तरीके से इनका अभी अंतिम प्रयास है कि वैकल्पिक मीडिया को भी, मुख्य मीडिया को तो इन्होंने फिर कर दिया है, लेकिन अब मुख्य मीडिया का कोई रोल दिखता नहीं है। तो इसलिए ये लोग दबाव बना करके इस वैकल्पिक मीडिया पर भी कब्जा करना चाहते हैं, इन प्रकार उसको लालच दे करके, उसको डरा के धमका के, जो कि शायद इनका होगा नहीं। जब तक ये हमारा संविधान हमारे बीच रहेगा, हमारे जनता के हितों का संरक्षण होता रहेगा, रक्षण होता रहेगा। जब तक ये वैकल्पिक मीडिया में ऐसे जुझारू, ऐसे तेवर के लोग रहेंगे जो कि बिना डरे, बिना किसी पैसे के लालच से अपनी बात रखने का काम करते रहेंगे, जनता को शिक्षित प्रशिक्षित काम करते रहेंगे, तब तक इनका ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संवैधानिक मर्यादाओं के बीच होनी चाहिए, संविधान की रक्षार्थ होनी चाहिए, संविधान प्रदत्त जो हमारे अधिकार है वो हमको मिलना ही चाहिए। आप सारे लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।